एक समय की बात है। हम लोग 4 लोग थे और हम लोग सोचे कि चलते हैं कहीं घूमने फिरने। और हम लोग जा रहे थे, तो जाते जाते हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। कुछ रास्ते में हम लोग खाते पीते चले जा रहे थे और मुझे नहीं पता था कि हम लोग एक भूतिया गुफ़ा में पहुंचने वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि उस गुफ़ा के अंदर बहुत ही ज़्यादा डरावना और भूत रहता है। मुझे इस बात से अनजान था मैं, और हम लोग चले जा रहे थे। एक बहुत बड़ी गुफ़ा थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अंधेरा इतना कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और हम लोग चलते जा रहे थे और जाते जाते आखिरकार हमने उस गुफ़ा के पास पहुंच गया हम लोगों ने। और जब हम लोगों ने उस गुफ़ा के पास पहुंचा तो देखा ये गुफ़ा बहुत ही अंधेरी और बहुत बड़ी गुफ़ा है। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या यार, हम इतने दूर आ चुके हैं और हम क्या गुफ़ा से लौट जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो हम लोग गुफ़ा के अंदर चलते हैं और आज देख लेते हैं कि क्या है इस गुफ़ा के अंदर। क्योंकि बहुत लोगों ने कहते थे लोग कि इस गुफ़ा के अंदर जो भी लोग गया है आज तक कभी वापस बाहर नहीं आया है। बहुत सारे खून खराबे की आवाज़ और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और दीवारों पे खून खराबे की निशान दिखती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग जाते ही मर जाते हैं और उसे जान से मार दिया जाता है या फिर मर जाते हैं भूतों द्वारा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई अंदर चलते हैं और चलकर देखते हैं कि क्या ये सच है या एक ये अफवाह है। तो हम लोगों ने 4 लोग थे, हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हम लोग को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अजीब सी आवाज़, एक ऐसा आवाज़ जो सुनकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा आप लोगों को भी। एक अजीब सी आवाज़। हम लोगों ने कान को बंद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते निकल गए। और गुफ़ा काफ़ी अंधेरा था और मुझे पता था कि हम गुफ़ा में जाने वाले हैं। जब मुझे पता था तो एक टॉर्च ने हम लोगों ने ले लिया था। एक अच्छी टॉर्च थी और हम लोगों ने उन्हें ले लिया था और उस टॉर्च को जलाकर हम गुफ़ा के अंदर चले गए। अंदर जैसे जाते गए वैसे ही गुफ़ा और भी अंधेरा होता गया। मतलब कि बाहर से जो रोशनी थी वो बिल्कुल कट हो गई थी, वो नहीं आ रही थी और ज़्यादा अंदर। तो काफ़ी अंदर हम लोग ने पहुंचा और देखा कि कई सारे लाशें, मतलब मृत कंकाल पड़े हुए हैं। हम लोगों के होश ख़राब हो गए वो सब देख करके। आखिर एक आदमी की लाशें मिलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार ऐसी जगह देखा जो बहुत सारी लाशें एक जगह पर पड़ी हो और बहुत अजीब सी गंध महक रही थी और एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक अजीब सी आवाज़ ऐसी थी, हम लोगों ने आगे जाकर देखा तो एक साइड में देखे कि एक भूत था। वो भूत हमेशा एक आदमी को पकड़कर लाकर यहाँ गुफ़ा के अंदर आदमी को मार डालता था भूत। बहुत ज़्यादा मुझे डर लगने लगा क्योंकि मैंने भूत को देख लिया था हम लोगों ने। और हम लोग जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे तो देखा कि मैंने एक अजीब सी एक परछाई आई और दरवाज़े को सट से बंद कर दी। गुफ़ा चारों तरफ से बंद था और हम लोग फंस गए थे पूरा अंदर। और जैसे जैसे हम लोगों ने भागने की कोशिश की, पैर तो मेरा हिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत ज़ोर से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा पैर ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं फंस गया हूँ उसके अंदर। और मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं चिल्ला रहा था, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। गुफ़ा के बाहर मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी और मैं काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था लेकिन आवाज़ कहीं जा नहीं रही थी। और वो भूत काफ़ी ज़ोर से हंस रहा था ऐसे कुछ करके बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रहा था। और हम लोग 4 लोग थे और फंस गए थे अंदर। और हम लोगों ने टॉर्च से देखा, हमने जो टॉर्च लिया था उससे देखा कि चारों तरफ गुफ़ा की जो चारों तरफ दीवारें जो होते हैं ना, उस पर काफ़ी सारे खून लगे हुए थे। काफ़ी सारे खून। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत सारे लोगों को मारकर और खून को झोंका जैसे जाता है ना एक बाल्टी से, वैसे छींटा पड़ा हुआ था पूरा खून। और घसीटा हुआ आदमी का
खून, बहुत अजीब अजीब सी गंध, महक बहुत अजीब लग रहा था मुझे। और मैं भागने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरा पैर आगे बढ़ नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश किया हम लोगों ने, लेकिन हम लोग भाग नहीं पा रहे थे। और मेरे पास नज़दीक आता रहा भूत, धीरे धीरे हमारे पास आने लगा और नज़दीक आते रहा। हम लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हम भाग नहीं पा रहे थे। और हमारे पास आकर बच गया। बोला वो भूत, हा हा हा, अब तुम लोग फंस गए हो मेरी जाल में, तुम नहीं भाग सकते यहाँ से। लेकिन उन्हीं में से मेरा एक दोस्त जो कहा कि देखो, तुम इस भूत को अपनी तरफ रखो और मैं एक भागने का तरीका ढूंढता हूँ, ठीक है, उलझा कर रखो तुम और मैं भागने का तरीका ढूंढता हूँ। तो हम लोगों ने भूत को उलझा कर रखा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने आपका क्या नुकसान किया है जो मुझे आप मार रहे हो, और मार कर हो सकता है क्या खा जाओगे मुझे इन लोगों की तरह, जो इन लोगों ने जो पड़ा हुए हैं, ये सब सारे मुर्दे ये जो पड़े हुए हैं, क्या इन लोगों की तरह मुझे भी मार दोगे? वो ज़ोर से बोला, हाँ तुम मेरा शिकार हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा करने लगा वो भूत। और उसी में से मेरा दोस्त इधर उधर देखने लगा, तो उसे एक सुराख दिखा जिसमें से रोशनी आ रही थी। छोटा सा सुराख था, इसलिए मुझे उतना दिख नहीं रहा था, लेकिन मेरा दोस्त को दिख रहा था। और वो धीरे धीरे पीछे से निकल गया उस सुराख के पास। और हम लोगों ने क्या था, उस भूत को उलझाए हुए था कि मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ। और मेरा दोस्त उधर सुराख में देखने लगा, और सुराख को देखकर उसे एक दरवाज़ा जो बंद हुआ था ना एक परछाई से, उसे खोलने का रास्ता मिल गया। और झट से वो दरवाज़ा खोला और हम लोगों ने उसे भूत को उलझा रखा था। और मेरा दोस्त वहाँ से इशारा किया कि हमने एक बटन इधर दबाऊंगा और वो दरवाज़ा पट से खुल जाएगा। और हम लोगों ने सोचा कि कैसे करूं, अब भूत तो मेरे पास है। तो मैंने एक नीचे से पैर से एक ये अक्कड़ उठाया, एक पत्थर, और एक पत्थर उठा करके मैंने पैर से और भूत को अपने हाथों तरफ उलझा कर रखा और अपने हाथों से तो दोस्त को दिया एक पत्थर, और उसने उधर पत्थर मारा और मैंने कहा कि देखो वो जिंदा है। तो भूत जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, हम लोगों ने निकल गया और बटन में चिपा और दरवाज़ा खुल गया। डायरेक्ट हम लोग गुफा में से बाहर निकल गए। जब गुफा में से हम लोग बाहर निकले, तो भूत जैसे ही गुफा से बाहर निकलना चाहा, वो रोशनी के चलते अंदर ही रह गया। वो रोशनी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उससे प्रकाश पसंद नहीं था। और जब प्रकाश उसे पसंद नहीं था, रोशनी पसंद नहीं था, तो वो धूप में नहीं आ सकता था। और हम लोग धूप से बाहर निकल गए थे, धूप में आ गए थे हम लोग। तो वो उसके अंदर ही रह गया था, गुफा के अंदर, और हम लोग गुफा से बाहर निकल गए। अगर हमारा दोस्त उस वक्त अगर कोई सुराख या फिर वो बटन नहीं चिपता जिससे हम लोग बाहर निकल सके, तो हम लोग भी आज जीवित नहीं बच पाते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को ज़रूर मिलती है कि किसी न किसी को होशियार रहने की ज़रूरत है। हमें हर समय होशियार रहने की ज़रूरत है। और हमारा एक दोस्त भी काफ़ी होशियारी से हमें बताया कि तुम भूत को उलझा कर रखो, मैं कुछ तरकीब सोचता हूँ और देखता हूँ कि कैसे निकला जा सके। अगर उसने नहीं सोचा होता तो आज हम भूत का शिकार हो जाते। दोस्तों, अगर आप होते तो क्या करते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर कहानियों के साथ।